तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के वलजाहाबाद में जन्मी रक्षिका बताती हैं, भारत की पहली ट्रांसजेंडर नर्स बनना इतना आसान नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए परिवार, पड़ोस और कानून तीनों से लड़ाई लड़नी पड़ी। आज भी जब बुलिंग और हिकारत के वो दिन याद करती हूँ तो गुस्सा और डर से भर जाती हूँ। ट्रांसजेंडर पैदा होना सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी एक अभिशाप माना जाता है। मेरा जन्म एक लड़के के शरीर में हुआ पर दिमाग लड़की जैसा सोचता था। मुझे बचपन से सजना संवरना, रंग बिरंगी पोशाकों के साथ अच्छा लगता था। स्कूल पहुंची तो लड़कियों के ग्रुप में बैठना, उनके जैसे बातें करना अच्छा लगता था। 9वीं क्लास की बात है, वॉशरूम गई और पीछे से लड़कों का झुंड आ गया। मैं इस घुसपैठ से अनजान थी। उन लड़कों ने मेरी सेक्सुअल पहचान जानने के लिए वॉशरूम में मेरी पैंट उतार दी। इस हादसे के बाद मैं बहुत रोई और पैंट संभालते हुए वहां से भाग गई। ये वाकया मैंने घर में नहीं बताया क्योंकि मुझे मालूम था वो लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मैं लड़की जैसा बिहेव करती इसलिए घर में मार पड़ती, स्कूल में बुलिंग होती और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाती। स्कूल के दिनों में एक दोस्त को कुत्ते ने काट लिया था, उसे मैं अस्पताल लेके गई। वहां ट्रांसजेंडर वुमेन से मेरी मुलाकात हुई जो अस्पताल में HIV की जानकारी देने सोशल वेलफेयर एसोसिएशन फॉर वुमेन से आई थी। उन्होंने लड़कों के कपड़े पहने थे, लंबे बाल थे। देखकर मुझे अपनापन सा लगा। जब मैं उस ट्रांसजेंडर वुमेन से मिली तो वो मुझे पहचान गई और वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदल गई। यहीं से सोशल वेलफेयर एसोसिएशन फॉर मैन में पीयर एजुकेटर का काम शुरू किया। एजुकेटर बनने से पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में जाना, तब मुझे लगा कि ये भी एक दुनिया है। उनके साथ काम करके मुझे खुशी हुई। मेरी कॉलेज के प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को बता दिया था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। ये सच्चाई जानने के बाद पेरेंट्स मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मेरे अंदर लड़के वाले हार्मोन्स डलवाना चाहते थे। मैं लड़कियों जैसा बिहेव करती तो वो लोग मेरे साथ मारपीट करते। मारपीट हुई और मैं घर से झगड़ा करके भाग गई। घर से भागकर मैं कांचीपुरम पहुंची और वहां अपने एक ट्रांसजेंडर दोस्त के साथ रहने लगी। रात में काम करती थी और दिन में कॉलेज की पढ़ाई। कॉलेज में लंच ब्रेक के वक्त सोती और फिर पढ़ती। नर्सिंग के चौथे साल में मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट लड़की के नाम पर करवाए। कॉलेज में डिग्री लेते वक्त मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अब मैं कागजी तौर पर पहली ट्रांसजेंडर वुमेन बन गई थी जो नर्सिंग का कोर्स कर चुकी थी। बाल बढ़ाए और साड़ी पहनना शुरू कर दिया। अब नर्सिंग का लाइसेंस बनाने की शुरुआत की। तमिलनाडु नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल के फॉर्म में मेल और फीमेल का ऑप्शन था, थर्ड जेंडर नहीं। यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मुझे मद्रास हाई कोर्ट तक के चक्कर लगाने पड़े। हाई कोर्ट ने काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले का हवाला दिया जिसमें साफ कहा गया था कि कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति शिक्षा और रोजगार के लिए अन्य जेंडर कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। इसके बाद तमिलनाडु नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल ने मेरा रजिस्ट्रेशन थर्ड जेंडर कैटेगरी में किया। इस तरह मैं देश की पहली ट्रांस नर्स बनी जिसने ट्रांसजेंडर कैटेगरी में ही रजिस्ट्रेशन किया। इसके बाद मैं कॉर्पोरेट और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर काम देने के लिए अप्रोच करती थी, लेकिन वो लोग मुझे कहते थे कि तुम्हारे हाथ से पेशेंट इलाज नहीं जहर लेगा। कोविड-19 के दौरान ज़रूरतमंदों के लिए काम करने लगी। अब चेनल गलपट्टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैं स्टाफ नर्स हूँ। जब पहली बार पेशेंट को देखा तो वो मेरी सर्विसेज से बहुत खुश हुए और मैं उन्हें देखकर आज एक ट्रांसजेंडर नर्स होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मुझे लगता है कि किसी भी ट्रांसजेंडर को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, उनका साथ दे। अगर घर वाले साथ नहीं देगा तो बच्चा सड़क पर भीख मांगने के कगार पर आ जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को उसकी पहचान के साथ स्वीकार करे। सरकार को ऐसे लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए, वरना वो डिग्रियां लेकर क्या काम करेंगे। जब हमारे पास काम होगा तो हम भी सम्मान के साथ जिंदगी जी पाएंगे।